हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली इस वीक का AEW का रैम्पेज शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ, जिसके साथ ही हम करने वाले हैं हाल ही में हुए AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 का रिव्यू और हम जानने वाले हैं कि रैम्पेज शो के साथ साथ उस शो पर भी क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के रैम्पेज शो की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की शुरुआत हमें FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से होती हुई दिखाई दी, जहां पर हुक अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर FTW रूल्स के अंदर ईथन पेज के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे और FTW रूल्स मतलब एक तरीके से एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो ये मैच शुरू होने से पहले ही ईथन पेज ने हुक के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और ये मैच स्टार्ट होते ही ये दोनों ही सुपरस्टार्स क्राउड के अंदर जाकर रसल कर रहे थे और इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जहाँ पर एक टाइम के लिए ईथन पेज ने हुक को एक टेबल के थ्रू भी रख दिया। और जब फाइनली ईथन पेज हुक को एक और टेबल के थ्रू रखने के लिए रिंग के अंदर आए तो हुक ने ईथन पेज का फिनिशर रिवर्स कर उन पर अपना फिनिशर रेड ड्रम लगा दिया और ईथन पेज ने फिर एक बार इमीडिएटली टैप आउट कर दिया, जिसके सहारे हुक ने मैच जीत लिया है और हुक स्टिल है FTW वर्ल्ड चैंपियन। पर हुक यहाँ पर थोड़े फार गुस्सा थे, इसलिए यहाँ पर हुक ने ईथन पेज को उसे टेबल के थ्रू रख दिया और हुक यहाँ चले गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ईथन पेज और हुक के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर QTV का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए QT मार्शल अपने टीम के साथ मिलकर रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जीतने की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, क्योंकि आगे चलकर बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 6 पर उनका ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच होने वाला था। जिसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर द क्लेम और JS मिलकर एक 8-man टैग टीम मैच के अंदर कुछ लोकल टैलेंट्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो इस पूरी के पूरे मैच के अंदर द क्लेम ने ही रसल किया और JS को यहाँ पर रसल करने का मौका ना देते हुए फाइनली यहाँ पर अपने अपोनेंट पर अपना फिनिशर लगाकर द क्लेम ने अपने और JS के लिए ये मैच जीत लिया है। पर JS को इस मैच के अंदर रसल करने को नहीं मिला, इस चीज से JS काफी नाराज था और यहाँ पर JS ने द क्लेम और बिली गन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली यहाँ पर अपने इंटेंशंस क्लियर कर दिए हैं कि वो द क्लेम के साथ नहीं रहना चाहते, वो द क्लेम के खिलाफ जाना चाहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि उनके बॉडीगार्ड्स हाल फिलहाल में स्वर्व के पास नहीं है और इसलिए स्वर्व एक नेक्स्ट बिग थिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अब स्वर्व किसी और के साथ मिलकर अपना एक मर्जर करने वाले हैं और स्वर्व अपनी टीम और भी बड़ी करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर स्वर्व ने कही, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ पता नहीं था कि स्वर्व किसके साथ मर्जर करने वाले हैं, जो देखने के लिए यहाँ पर मजा आने वाला था। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर डार्बी एलिन एक 1-on-1 मैच के अंदर ली मोरियारिटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा है, जहाँ पर ली मोरियारिटी इस मैच के अंदर डार्बी एलिन की वीकनेस पकड़कर उस पर अटैक कर रहे थे और रिंग साइड पर खड़े हुए बिग बिल भी ली मोरियारिटी को इस मैच के अंदर मदद करते हुए डार्बी एलिन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, जिस चीज का फायदा उठाकर इस पूरे के पूरे मैच के अंदर ली मोरियारिटी ने काफी डोमिनेट किया। और जब कभी डार्बी एलिन अपना कमबैक करते तो डार्बी एलिन को इसी चीज का सामना करना पड़ता, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली डार्बी एलिन ने बिग बिल को इस मैच से टेक डाउन किया और फाइनली ली मोरियारिटी पर अपना फिनिशर यानी कि कॉफी एंड ड्रॉप लगाकर उन्हें पिन कर डार्बी एलिन ने ये मैच जीत लिया है, जो डार्बी के लिए एक ठीक ठाक सा मैच रहा। पर ये मैच खत्म कर जब डार्बी एलिन यहाँ से जा रहे थे तभी यहाँ पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड आ गए और स्वर्व ने डार्बी के साथ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाया, जो देखकर लग रहा था कि शायद स्वर्व डार्बी को अपने साथ लेने वाले हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर ब्रायन केज ने आकर डार्बी के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर ब्रायन केज और स्वर्व इन दोनों ने मिलकर डार्बी को टेक डाउन किया और हमें फाइनली पता चला कि मुगल एथलेट्स और द एम्बेसी इन दोनों का मर्जर हो चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब ये दोनों टीम्स एक साथ आ चुकी है तो आगे चलकर इनके साथ क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर जेड कारगिल और टाया वैल्करी इनका एक सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिला, जहाँ पर इन दोनों ने फाइनली अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट किए और टाया वैल्करी ने जेड कारगिल से कहा कि टाया वैल्करी जेड कारगिल का फिनिशर इस्तेमाल कर रही है, इसलिए जेड कारगिल नाराज है। लेकिन रियलिटी ये है कि जेड कारगिल के पहले भी काफी सारे सुपरस्टार्स ने फिनिशर इस्तेमाल किया है और जेड कारगिल अभी भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आकर अपने आप को काफी बड़ा समझ रही है, जो जेड को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेड से भी और भी बेहतरीन सुपरस्टार्स है। जो बातें यहाँ पर टाया वैल्करी कह रही थी और इससे जेड गुस्सा हो गई और वो टाया वैल्करी के ऊपर जा रही थी, पर यहाँ पर इन सभी ने टाया वैल्करी और जेड इन दोनों को सेपरेट कर लिया और जेड कारगिल यहाँ चली गई। तो देखने के लिए मजा आने वाला था
कि अब आगे इन दोनों के बीच में क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें जूलिया हार्ट एक 1-on-1 मैच के अंदर एना जे को फेस करती हुई दिखाई दे रही थी। और जब इस मैच के लिए जूलिया हार्ट अपने एंट्रेंस कर रही थी तभी एना जे ने जूलिया हार्ट के ऊपर अटैक कर दिया, पर जूलिया हार्ट ने एना जे का अटैक रिवर्स कर एना जे पर ही काफी तगड़े मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया। और हमें यहाँ पर इन दो रियल लाइफ फ्रेंड्स के बीच में काफी जबरदस्त मैच देखने को मिला है, जहाँ पर एना जे और जूलिया हार्ट इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपना 100% दिया है और पहली बार किसी शो के मेन इवेंट के अंदर रसल करते हुए इन दोनों सुपरस्टार्स ने काफी बेहतरीन मैच डिलीवर किया है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में जब एना जे जूलिया हार्ट पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी तो जूलिया हार्ट ने इसे रिवर्स कर रेफरी के सामने एक स्टील चेयर फेंक दी। और जब रेफरी वो स्टील चेयर हटाने के लिए गया तब जूलिया हार्ट ने एना जे की आंखों के अंदर ब्लैक मिस्ट फेंक दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर एना जे पर एक रोल अप पिन कर जूलिया हार्ट ने मैच जीत लिया है, जो जूलिया हार्ट के लिए काफी बढ़िया मैच रहा है और उन्होंने इस मैच के अंदर एक विक्ट्री भी स्कोर कर ली है। और इसके साथ ही इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया। लेकिन गाइस रैम्पेज शो ऑफ एयर जाते ही यहाँ पर हमें बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया और जूलिया हार्ट के यहाँ से जाते ही यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपने बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के ऊपर मैच के लिए आ गए, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर डेलिस्टिको के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट के अंदर भी शुरुआत में ही हमें ऑरेंज कैसिडी और डेलिस्टिको इनके बीच में ये मैच काफी जबरदस्त मैच देखने को मिला, जहां पर डेलिस्टिको अपने काफी बढ़िया हाई फ्लाइंग मूव्स लगा रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी ने भी इस मैच के अंदर डेलिस्टिको जैसे काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और दिखा दिया कि कैसिडी भी हाई फ्लाई रेसलिंग कर सकते हैं। जिसके बाद हमें इस मैच के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन एक टाइम के लिए यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स और रूश और प्रेस्टन वांस के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल हुआ और फाइट करते करते बैकस्टेज चले गए, पर भी डेलिस्टिको के साथ रिंग साइड पर उनके मैनेजर होजे थे, जिस चीज का फायदा उठाकर होजे यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गए। लेकिन कैसिडी ने होजे पर अपना फिनिशर लगा दिया और इस चीज का फायदा उठाकर डेलिस्टिको ऑरेंज कैसिडी पर फिनिशर लगाने के लिए गए, लेकिन उनका फिनिशर रिवर्स कर डेलिस्टिको पर ऑरेंज पंच लगाकर फाइनली उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है, जो मैच सच में इस मंथ के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट को स्टार्ट करने के लिए काफी जबरदस्त मैच रहा। लेकिन ये मैच खत्म होते ही यहाँ पर टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक आ गया और यहाँ पर बात करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक ने कहा कि हाउस ऑफ ब्लैक ने ऑरेंज कैसिडी को हरा दिया है और उस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक ने अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखी थी, पर ऑरेंज कैसिडी ने ऐसा नहीं किया, तो क्यों ना उनके अगले मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी अपनी चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखे। जो बातें यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक ने कही और शायद ऑरेंज कैसिडी भी इसके लिए मान गए हैं, तो देखना पड़ेगा कि ऑरेंज कैसिडी की इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जब हाउस ऑफ ब्लैक के खिलाफ मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर लेक्सी बैकस्टेज में मार्क ब्रिस्को का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर लेक्सी ने पूछा कि मार्क ब्रिस्को ROH टीवी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाए, तो इस पर मार्क ब्रिस्को का क्या कहना है। और यहाँ पर जवाब देते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि माना कि मार्क ब्रिस्को अपना मैच हार चुके हैं, लेकिन अब मार्क ब्रिस्को पास्ट के बारे में वरी नहीं करने वाले, वो आगे बढ़ने वाले हैं। जो बात यहाँ पर मार्क ब्रिस्को कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर जे लीथल आ गए और यहाँ पर मार्क से बात करते हुए जे लीथल ने कहा कि जे लीथल और मार्क एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं, करीब 20 साल से, पर अब भी वो AEW के टेलीविजन के ऊपर साथ में मिलकर काम नहीं कर रहे, तो क्यों ना वो साथ में मिलकर काम करे, जिसके लिए मार्क ब्रिस्को भी मान गए। लेकिन जब मार्क ब्रिस्को को पता चला कि जे लीथल यहाँ पर संजय दत्त, सतनाम सिंह और जेफ जैरेट के साथ है, तो यहाँ पर मार्क ब्रिस्को छोड़कर जाना चाहते थे, पर फाइनली जे लीथल की वजह से मार्क ब्रिस्को यहाँ पर रुक गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे मार्क ब्रिस्को इन सब सुपरस्टार्स के बीच में अपने आप को किस तरीके से संभालते हैं। पर इसके बाद हमें रैम्पेज शो के ऊपर हमें जेड कार्गिल अपनी TBS वुमेन चैंपियनशिप चैलेंजर बिली स्टार्स के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर बिली स्टार्स एक लोकल टैलेंट थी जिनका जेड कार्गिल काफी मजाक उड़ा रही थी, पर यहाँ पर बिली स्टार्स ने जवाब देते हुए इस मैच के अंदर जेड कार्गिल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर बिली स्टार्स ने जेड कार्गिल को काफी डोमिनेट किया है और ऐसा लग रहा था कि मानो बिली स्टार्स जेड कार्गिल को काफी पहले से पहचानती है, क्योंकि यहाँ पर बिली स्टार्स के पास जेड कार्गिल के हर एक मुंह का जवाब था। और जितना जेड कार्गिल ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया है, शायद उतना ही बिली स्टार्स ने भी इस मैच के अंदर डोमिनेट किया है। और कई बार तो जेड कार्गिल बिली स्टार्स से यहाँ पर डर कर बच रही थी, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि शायद आगे चलकर बिली स्टार्स का AEW के अंदर फ्यूचर काफी बढ़िया होने वाला है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर बिली स्टार्स की मूव्स को रिवर्स कर उन पर अपना फिनिशर जेडेड लगाने के बाद फाइनली उन्हें पिन कर जेड कार्गिल ने ये मैच जीत लिया है, क्योंकि आखिरकार इस मैच का रिजल्ट ही निकलने वाला था। लेकिन जेड कार्गिल की ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर टाई वैल्करी आ गई, जिन्हें देखकर जेड कार्गिल काफी गुस्सा थी और वो टाई वैल्करी के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन टाई वैल्करी ने अटैक रिवर्स कर जेड कार्गिल पर अटैक कर दिया। और फाइनली यहाँ पर जेड कार्गिल को रिंग के अंदर ले जाकर टाई वैल्करी यहाँ पर जेड कार्गिल पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रही थी, लेकिन जेड कार्गिल यहाँ से भाग गई और अब उन्हें फाइनली पता चल चुका है कि टाई वैल्करी कौन है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे चलते हुए जेड कार्गिल और टाई वैल्करी के बीच में क्या होता है और क्या टाई वैल्करी जेड कार्गिल को उनका पहला मैच हरवा पाती है या नहीं। पर इसके बाद हमें एलेक्स मार्वेज द एलीट का बैकस्टेज इंटरव्यू लेने के लिए जाते हुए दिखाई दिए, पर द एलीट के लॉकर रूम के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा थे। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा ने कहा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने पूरी की
पूरे द इलीट के ऊपर अटैक कर दिया है और हाल फिलहाल में द इलीट अपने घर पर या फिर हॉस्पिटल के अंदर है और द इलीट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नहीं है और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब उन्हें काफी बुली कर रहा है। पर उन्हें भी पता है कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से किस तरीके से निपटना है और वो डर कर नहीं रहने वाले, वो भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को जवाब देने वाले है। जो बात यहाँ पर माइकल नाकाजावा और ब्रैंडन कटलर ने कही, तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर माइकल नाकाजावा और ब्रैंडन कटलर क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 के मेन इवेंट से पहले यहाँ पर हमें मार्क हेनरी, पावर ऑफ सॉप्स और क्यूटी मार्शल और लूचा ब्रोस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए पावर ऑफ सॉप्स और क्यूटी मार्शल ने कहा कि जब से वो एक साथ आए हैं तब से वो एक भी मैच नहीं हारे और इसीलिए इस वीक के बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 पर बनने वाले हैं नए ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। जिसका जवाब देते हुए रे फिनिक्स ने भी कहा कि उनका पहला टाइटल डिफेंस है और अपने पहले टाइटल डिफेंस के अंदर ही वो अपनी चैंपियनशिप नहीं हारने वाले। और लूचा ब्रोस के इसे कहने के बाद फाइनली यहाँ पर बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 6 का मेन इवेंट स्टार्ट हुआ, जहाँ पर हमें लूचा ब्रोस अपनी ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर पावर ऑफ सॉप्स और क्यूटी मार्शल इनके खिलाफ एक टैग टीम मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत तो काफी धीमी हुई, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच ने पेस काफी अच्छी पकड़ी और हमें इस मैच के अंदर पावर ऑफ सॉप्स, क्यूटी मार्शल और लूचा ब्रोस इन चारों की तरफ से काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। और पावर ऑफ सॉप्स और क्यूटी मार्शल ने भी दिखा दिया है कि वो भी लूचा ब्रोस जिस सुपरस्टार के सामने टिक पाते हैं और वो भी एक काफी हाई कैलिबर का मैच डिलीवर कर सकते हैं। और ये मैच भी एक पेपर व्यू लेवल का मैच रहा है, जहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी इस मैच के अंदर काफी इन्वॉल्व था, इसलिए मैच देखने के लिए मजा भी काफी आ रहा था। पर एक जबरदस्त मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज एक टाइम के लिए एरन सोलो इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए गए, पर एलेक्स एब्राहन्टेज उन्हें रोकने के लिए गए। पर QTV के एक होस्ट ने एलेक्स एब्राहन्टेज के ऊपर एक लो ब्लो लगा दिया, पावर ऑफ सॉप्स ने पेंटा पर एप्रन पर एक पावर बम लगा दिया और इनके अंदर क्यूटी मार्शल रे फिनिक्स पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे, पर फिनिक्स ने इसे रिवर्स कर एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर क्यूटी मार्शल किक आउट नहीं कर पाए, जिसके चलते लूचा ब्रोस ने यह मैच जीत लिया है और लूचा ब्रोस स्टिल है ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस। और इसी इस मंथ का बैटल ऑफ द बेल्ट इवेंट 6 खत्म हुआ, जो शो फिर एक बार एक काफी बढ़िया शो रहा है और मैंने एक वीडियो के अंदर ही 2 शो का रिव्यू कर दिया है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से ये शो कैसे थे। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?